आज का वीडियो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ उस प्रॉब्लम की जो अधिकतर लोगों को होती है। दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ पेट और कमर के चर्बी के बारे में। दोस्तों, अधिकतर लोगों को इसी जगह पर हद से अधिक चर्बी का प्रॉब्लम फेस करना होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि चर्बी हमारे शरीर में क्या काम करता है और ये चर्बी होता क्या है। तो दोस्तों, मैं बता दूं, चर्बी का काम होता है हमारे शरीर के अंदर के गर्मी को अंदर ही रखना, इसे बाहर न करना, क्योंकि अगर ये बाहर हो गया तो फिर उसके बाद हमारा बॉडी बूम चला जाएगा और फिर उसके बाद हम लोग डेड। तो दोस्तों, इसीलिए फैट हमारे बॉडी में एक शील्ड की तरह काम करता है, जिससे हम लोग अपने शरीर की गर्मी को अंदर ही रख पाते हैं। अब बात करते हैं कि फैट हम लोग के शरीर में जमता क्यों है। तो दोस्तों, मैंने देखा है खुद पर भी और लोगों पर भी, हम लोगों को दो कारणों से चर्बी जमता है, मतलब चर्बी बनता है, पेट में हो, पैर में हो, कहीं पर भी। दोस्तों, पहला कारण क्या है? पहला कारण है आपका ओवर ईटिंग, यानी आप हद से अधिक खाते हैं या फिर आप लगातार खाते हैं। और दूसरा क्या है? तो दोस्तों, दूसरा ये है कि आप कम एक्टिव रहते हैं, अपने एज के हिसाब से आप एक्टिवेट नहीं रहते हैं, आपको गेम में कोई लगाव नहीं है, आप मोबाइल में दिन भर कुछ करते हैं या फिर घर में टीवी देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला बात करते हैं कि हम लोग कि ओवर ईटिंग से क्या मतलब है मेरा। बस डिटेल में बात कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों, हमारा पेट एक बिल्कुल एक गुब्बारे जैसा है। अब ये कैसे? तो दोस्तों, खाना खाने पर हमारा पेट ठीक उसी तरीके से फूल जाता है जिस तरीके से हवा भरने पर एक गुब्बारा, और खाना पचने के बाद हमारा पेट बिल्कुल एक खाली गुब्बारे जैसा हो जाता है, जिसमें 4 से 5 घंटे लगते हैं। और अगर आप लगातार कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं या फिर आप कुछ ऐसा खाते हैं जो कि हद से अधिक टाइम ले लेता है पचने में, तो आप इस आदत को छोड़ दें, क्योंकि लगातार खाने से आपका पेट एक ही आकार को अपना वास्तविक आकार मान लेता है और आप मोटे दिखाई देते हैं। और जब लगातार खाने से आपकी आंतें सही तरीके से साफ नहीं होती तो भी आप मोटे दिखाई देते हैं। दोस्तों, जब हमारा शरीर भोजन को पचा नहीं पाता तो वो मात्र 2 काम करता है। पहला कौन सा? तो दोस्तों, पहला ये कि वो हमारे शरीर के अनपचे खाने को, यानी जो पचा नहीं पाए, उसको वो डायरेक्ट ही बाहर कर देता है, या तो वो उल्टी के फॉर्म में हो या फिर आपका पेट खराब हो सकता है। और दूसरा, अगर वो मान लीजिए पचा ही रहा है और वो अपना काम थोड़ा सा स्पीड कर रहा है, तो वो कुछ एनर्जी को अपने शरीर में लगाएगा और फिर बाकी बचे हुए एनर्जी को जो वो बना चुका है आपके शरीर में ही फैट के रूप में स्टोर कर देता है। अब वो आपका शरीर का कोई भी पार्ट हो, लेकिन अधिकतर बार देखा गया है कि हम लोग के पेट के पास ही हद से अधिक चर्बी जमा होता है और शुरू यहीं से होता है। और अब बात करते हैं कम एक्टिव रहने से मेरा क्या मतलब है। दोस्तों, आप जिस एज में हैं, आप उस एज के हिसाब से खाना तो खा लेते हैं, और लेकिन आप उस एज के हिसाब से एक्टिव नहीं रहते हैं। आप घर में रहते हैं या फिर आप कोई भी काम करते हैं लेकिन सुस्ती से करते हैं, आप एक्टिवेट मतलब थोड़ा सा जोशीला अंदाज में नहीं रहते हैं, जिसके कारण आपका बॉडी उसी एनर्जी को यूज करता है जिसकी उसे ज़रूरत है, लेकिन आपके एज के हिसाब से जो एनर्जी उसे यूज करना चाहिए वो यूज नहीं कर पाता है, जिसके कारण बचे हुए एनर्जी को वो फैट के रूप में आपके शरीर में स्टोर कर देता है। और अगर आप इसे ठीक करना चाहते हैं तो आप हर रोज़ कम से कम टहलना ही शुरू कर दीजिए, और फिर उसको जब आपको अच्छा लगने लगे टहलना तो आप रनिंग भी शुरू कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज आप लोग घर में करें जिससे कि आपका पेट चर्बी को कम कर सके। जी हाँ, मैं इसमें आपको एब्स बनाने नहीं सिखा रहा कि आपका एब्स कैसे दिखाई देगा, बस मैं चाह रहा हूँ कि आपको आपके चर्बी से मुक्त कर दूँ। तो दोस्तों, सबसे पहला जो मैं अपने हर एक वीडियो में कहता हूँ कि अगर आपको चर्बी कम करना है तो आपको सबसे पहले अपने वर्कआउट में कार्डियो को शामिल करना होगा। कार्डियो से मेरा मतलब है, जैसे जो मेरा फेवरेट है, रनिंग। रनिंग से आपका काफ़ी हद से अधिक चर्बी काफ़ी स्पीड में बर्न होता है। नंबर 1 है ब्रेथ पर कंट्रोल। अब ब्रेथ पर कंट्रोल से मेरा क्या मतलब है? तो दोस्तों, ब्रेथ पर कंट्रोल से मेरा ये मतलब है कि जैसे कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, और पहले मैं भी यही गलती करता था। जब मैं सांस अंदर लेता था तो मेरा छाती फूल जाता था और पेट पच जाता था इस तरीके से, और जब मैं सांस छोड़ता था तो फिर मेरा छाती पच ही जाता था और फिर पेट फूल जाता था इस तरीके से। दोस्तों, तो इसी को आपको थोड़ा सही करना होगा। अब करना क्या होगा आपको? तो आप जब सांस अंदर लें तो आपका पेट फूलना चाहिए, और अब जब सांस छोड़ें तो आपका पेट पचकना चाहिए। छाती से यहाँ का कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अपने फेफड़े में हवा भरते हैं, ना कि अपने
छाती में, इस तरीके से। इसके लिए आप योगा का कोई एक्सरसाइज चुन सकते हैं, बहुत सारे एक्सरसाइज है योगा में। अब नंबर 2 पे आते हैं। दोस्तों नंबर 2 से पहले मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए। मेरे पास कुछ डंबल्स के, मान लीजिए ये ईंटें हैं दोस्तों, एक तरफ 2 ईंटें हैं और दूसरी ओर 1। अगर मुझे इसे बराबर करना है तो मैं क्या करूँगा, या तो इस पर से एक हटा दूंगा या फिर मैं दूसरे पर भी एक चढ़ा दूंगा। तो इसी प्रकार ये दूसरा वर्कआउट है। तो दोस्तों दूसरा वर्कआउट है पुशअप्स। पुशअप्स से आपका छाती, दोस्तों आपका छाती पंप करेगा, यानी ये थोड़ा सा बाहर निकलेगा, जिसके कारण आपका पेट अंदर दिखने लगेगा। दोस्तों यकीन मानिए, इसके बाद आप अपने आप को मोटिवेट फील करेंगे और आप काफ़ी आसानी से अपनी चर्बी को कम कर लेंगे। अब तीसरा क्या है, तो दोस्तों तीसरा है प्लैंक। दोस्तों प्लैंक करने के लिए आपको बस सिंपली अपने दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरीके से ज़मीन पर रखना है और फिर उसके बाद पुशअप्स की पोजीशन में आ जाना है। इस तरीके से आपको रहना है। इसको आप 15 सेकेंड से 1 मिनट तक, और अगर आप चाहें तो आगे भी बढ़ा सकते हैं, इसे आप करिए। इससे आपका पेट पूरा फ्लैट हो जाएगा। नंबर 4 है साइड प्लैंक। दोस्तों साइड प्लैंक में आपको इस तरीके से करना है, आप दोनों साइडों से करें। अब उसके बाद आते हैं, तो दोस्तों इसके बाद है कि आपको अपने नाक को अपने घुटनों में सटाने की प्रैक्टिस करना होगा। दोस्तों आपको अपने नाक को अपने घुटनों में सटाने का प्रैक्टिस करना होगा। आप इसे घर में कहीं पर भी कर सकते हैं, बिछावन पर भी कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस आपके पेट के चर्बी को काफ़ी आसानी से बाहर कर देगा। अब आते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट है आपको किकिंग का प्रैक्टिस करना होगा।